नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक रीजनिंग का टॉपिक लेकर, अल्फ़ाबेट जिसको बोला जाता है वर्णमाला। आइए हम देखते हैं वर्णमाला होते क्या है। जो हमारी वर्णमाला होती है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। जो इधर से वर्णमाला होती है इसको लेफ्ट सिरा या बायां सिरा बोला जाता है, और जो इधर से वर्णमाला होती है इसको राइट सिरा या दायां सिरा बोला जाता है। हम जो खड़े हैं, हमारा दाहिना हाथ ये है, बायां हाथ ये, इसको दायां सिरा बोलेंगे, इसको बायां सिरा बोलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक, साथ ही साथ ये भी देख दी जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या होती है केवल और केवल 5 होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 5 होती है, जो A, E, I, O और U के नाम से जाने जाते हैं। बात आती है व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या जो होती है, व्यंजनों की संख्या 21 होती है, यानी 21 होती है। B से लेकर जो ये स्वर है इनको छोड़ दिया जाए तो B और Z के बीच 21 अक्षर होते हैं जो व्यंजन कहलाते हैं। तो वर्णमाला भी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और दूसरे को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। बाबू, प्रथम अर्धांश इसको बोलते हैं A से लेकर M तक के जो भी वर्ण आते हैं, यहाँ तक इन्हें बोलते हैं फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश। M से Z तक के जो वर्ण हैं इनको द्वितीय अर्धांश या सेकेंड हाफ के नाम से जानते हैं। आइए, प्रथम अर्धांश जो बोलते हैं A से M तक के वर्णों को प्रथम अर्धांश, और M से Z तक को क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश बोलते हैं, और M से Z तक को द्वितीय अर्धांश के नाम से जानते हैं। इसको याद करने के लिए कुछ सूत्र बताए हैं जो इस प्रकार है कि हमसे पूछा जाए 12 किसका होता है, 10 किसका होता है। इसका क्रमिक मान देखा जाए तो A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, F 6 पर, G 7 पर, H 8 पर, I 9 पर, J 10 पर, K का 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, P 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। वर्णमाला के प्रकार देखा जाए तो याद करने के लिए दो सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। कि देखा जाए, एक का नाम है ई ज्योति, EJOTY। जो आप प्रारंभ में आइसक्रीम खाते थे तो याद करिए ई ज्योति के नाम से आइसक्रीम आती थी। वही ई ज्योति से E का मान 5 और J का मान 10, O का मान 15 और T का 20, Y का 25, A का मान 1। यहाँ देखा जाए तो सिफिलोरेक्स एक दवा आती है। तो C का मान क्या है? 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18 और U का 21 और X का 24। हमें देखा जाए तो इनके सारे कुछ वर्णों को हम याद कर ले जाएंगे, जिससे अंग्रेजी वर्णमाला बताने में हमें आसानी होगी। C का मान 3, F का मान 6, I का मान 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21, X का 24। E ज्योति में A का मान 1, E का मान 5, J का मान 10, O का मान 15, T का मान 20, Y का मान 25। हमसे कोई पूछे 10 किसका है तो ई ज्योति से ही J का मान क्या होगा? 10।
16 किसका है तो ओ का मान 15 होता है, ओ का अगला अक्षर क्या होती है 16। कोई पूछे 13 किसका मान होता है तो देखे यल का मान 12 होता है तो यम का मान 13। इसलिए इन वर्णों को हमें याद करने में क्या मिलेगी, सहारा प्रदान होगी। तो आइए इसके बाद इससे बनने वाले सवालों को देखते हैं। पहले टाइप का नाम है यूजुअल, यानी वर्णमाला कैसे हमें सीधे क्रम में गिनना होता है उसी को देखेंगे। हमसे दोस्तों सवाल पूछ दिए जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां या लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 12वां अक्षर क्या होगा। तो 12वां अक्षर क्या होगा तो हम जान रहे हैं 12वां अक्षर का मान क्या होगा एल। सवाल पूछ दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर क्या हो जाएगा ओ। सवाल ये पूछ दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से तीसरा अक्षर क्या होगा तो 22 से तीसरा अक्षर क्या है सी। सवाल ये पूछ दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 5वां अक्षर क्या होगा तो 5वां क्या हो जाएगा ए। टाइप नंबर 1 कोई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 10वें के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा, 5वां अक्षर क्या होगा हमसे सवाल पूछा जाएगा। तो देखें अंग्रेजी वर्णमाला में 22 यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या है और दाहिने से 5वां अक्षर पूछा है तो इसको हम हल कैसे करेंगे। तो कुछ विशेष करके यहाँ मित्र हम लिख रहे हैं इनके सहारे कि लेफ्ट रहेगा तो हमेशा घटाने का कार्य करेंगे, राइट रहेगा तो हमेशा घटाने का कार्य करेंगे, लेफ्ट राइट रहेगा तो हमेशा जोड़ने का काम करेंगे, राइट लेफ्ट रहेगा तो हमेशा जोड़ने का। यानी अभी तो कह सकते हैं असमान दिशाएं हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं और समान दिशाएं हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। एक और यहाँ लिख लेंगे हमेशा पहली स्थिति लेते हैं, पहली स्थिति लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि बायां रहेगा तो घटाने का कार्य, दायां रहेगा तो घटाने का कार्य, बायां रहेगा तो जोड़ने का काम, दायां रहेगा तो जोड़ने का काम। हमेशा पहली स्थिति लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि दायां है या बायां है तो जोड़ने का काम 10 5 15 किधर से, यही स्थिति हमको जानना है। तो लिखे हैं यहाँ हमेशा पहली स्थिति लेते हैं। दोनों की पहली स्थिति क्या है, लेफ्ट से 15वां अक्षर का मान क्या होता है, वो होता है। आइए सवाल 2 देखते हैं कि सवाल 2 में अगर कर दिया है 22 से 10वें के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा। हम लिखने के बजाय ऐसे सवालों का प्रयोग कर रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 10वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर क्या होगा। तो 10वां अक्षर 10 10 20 यानी 20 किसका मान होता है, टी का। अगर सवाल ये पूछ दिया जाए कि 22 से 10वें के बाएं 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो लेफ्ट हमेशा क्या होगा बाबू, हमेशा घटाने का कार्य होगा। देखो जाहिर सी बात है लेफ्ट यहाँ लेफ्ट राइट था तो जुड़ा था, लेफ्ट राइट था तो जुड़ा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई, लेफ्ट और लेफ्ट है। लेफ्ट हमेशा क्या करेंगे, घटाने का कार्य करते हैं। 10 में से 5 गया 5, लेफ्ट से 5 का मान क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का ई अक्षर होती है। ठीक, अगर सवाल ऐसा पूछ दिया जाए, चौथा नंबर सवाल है 22 से 10वें या 22 से 8वां अक्षर, 22 से 8वां अक्षर और दाहिने से
पांचवा अक्षर का मान ज्ञात कीजिए। तो बाएं से 10वां अक्षर है क्या? 8वां अक्षर 8 है, 8 का मान जे है, एच है। और कोने के दाहिने पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बार बार ऐसी वर्णमाला तो बनाएंगे नहीं, इसीलिए हम बता रहे हैं। तो उन दोनों सूत्रों का बहुत उपयोग है, हम याद कर लेंगे तो यहाँ तुरंत उत्तर लिख सकते थे। 8 5 13, 13 होगा किधर से? बाएं से। 13 का मान होता क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में? यम होता है। खूब आसान तरीके से लिख लेंगे, लेकिन बाबू तभी लिख पाएंगे जब दोनों सूत्रों को हम याद कर ले जाए। कि अंग्रेजी वर्ण, या आप घर पर लेटे हैं, बैठे हैं, जहां भी हैं, आप खूब आराम से याद कर सकते हैं। ए का मान 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको पूरे वर्णमाला याद हो जाएंगे। आइए कुछ और सवालों की चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। 5वां नंबर का सवाल है कि बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर के दाहिने 4था अक्षर क्या होगा? तो बाएं से 5वां अक्षर क्या होती है? ई। तो यह दोनों सवालों को पहले यहाँ से यहाँ हम हल करेंगे। 6 और 5 लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ने का कार्य। 6 5 11 लेफ्ट से हो जाएगा, 11 राइट से क्या है? 4 राइट से 4। अब लेफ्ट राइट हमेशा जुड़ेगा तो 4 और 11 मिलकर लेफ्ट से क्या हो जाएंगे? 15। 15 का मान क्या होता है? O। अगर सवाल ऐसे पूछ दिया जाए बाएं से 5वां अक्षर और दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो 5 और 10 15। तो ये बाएं से मान क्या हो जाएगी? 15। और बाएं से 5 वहां है, इसको उतार लेंगे। इन दोनों को हल किए तो हमें मिला लेफ्ट से 15, क्योंकि लेफ्ट राइट जुड़ेगा, जुड़ा तो 15 दिया। लेफ्ट से 5, 15 में से 5 लेफ्ट घटाने का कार्य करेंगे। जब घटेगा तो लेफ्ट से मान हो जाएगा 10। 10 का मान क्या लिखते हैं? जे। आइए फिर हम चर्चा करते हैं अगले सवाल को। 7वां नंबर सवाल है कि बाएं से 15वां दे दे और दाहिने से 15वां दे दे और पूछे क्या होगा। तो ऐसे सवाल लगाना बहुत कठिन हो जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला का कभी नाश नहीं हुआ। ए से जेड तक जो क्रम बना दिए गए, ए से जेड तक क्रम, उस क्रम के बाद जेड के बाद तुरंत क्या आया? ए बी सी डी एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी वर्णमाला कभी खत्म नहीं हुई। तो 15 और 15 30 वर्णमाला का मान तो 26 से होता है। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो वर्णमाला का मान जब 26 होता है तो इससे एक क्या है? हम सीधे यहाँ से 26 घटा देंगे। क्यों 26 घटा देंगे? क्योंकि वर्णमाला का मान जब भी ज्यादा आएगा, यहाँ नोट करके लिख लेंगे क्या कि वर्णमाला का मान जब ज्यादा आता है, किससे ज्यादा? जब 26 से ज्यादा, जब 26 से ज्यादा आता है तो 26 घटा देते हैं। तो 26 घटाकर उत्तर देते हैं। 26 घटाकर क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। तो 26 घटा दिए, आया 4। 4 का मान क्या होता है? डी। यदि सवाल ऐसा भी तो आ सकता है कि बाएं से 10वां और पूछ दे बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तुरंत आ सकता है सवाल की कोई वैधता नहीं कि यही सवाल है। 10 और 15, अब तो ये घटेगा, लेफ्ट से मान क्या हो गया? -5। अब कहेंगे अब तो सवाल ही नहीं हो पाएगा। होगा काहे नहीं भाई? बिल्कुल होगा। यदि सवाल बना है तो उत्तर भी बना है, यदि प्रश्न बना है कोई तो उत्तर भी तो है। तो 10 और 15 हमेशा ये लेफ्ट घटेगा तो घट जाएगा, तो -5 आ गया। तो जब -5 आया तो इसमें 26 जोड़ देंगे। 26 में -5 जोड़ेंगे तो 5 रुपया कर्जा लिए तो 26 रुपया में मिल गया, तो कर्जा के तो पहले भुगतान करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 21। 21 मान किसका होता है? यू का। जो 26 जोड़े इसके लिए यहाँ अगला नोट लिख लेंगे क्या? वर्णमाला का मान जब ज्यादा है तो आपने 26 घटाया तो वर्णमाला का मान कम आए तो
26 जोड़कर उत्तर देते हैं। 26 जोड़कर क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। जब वर्णमाला का मान कम आ जाएगा तो हम 26 जोड़कर उत्तर देंगे। यदि वर्णमाला का मान अधिक आ गया तो 26 घटाकर उत्तर देंगे। फिर इसके बाद अगला टाइप आता है कि रिवर्स का। तो रिवर्स का आपको अलग से सवाल वीडियो नंबर अल्फाबेट वर्णमाला के वीडियो नंबर 2 में बनाएंगे। और दूसरी वीडियो होगी जो उल्टे वर्णमाला पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।